नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आयुर्वेद की प्राचीन और रहस्यमयी जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा करते हैं। आज का विषय है पुरुष संग्रहणीय महाकषाय, जो पाचन को मजबूत बनाकर मल निर्माण की प्रक्रिया को संतुलित करने में सहायक होता है। तो पेट की समस्या है, मल का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा, या आपका शरीर व्यान वायु के असंतुलन से प्रभावित है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं इन अद्भुत जड़ी बूटियों के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि पुरुष संग्रहणीय महाकषाय क्या है। तो सबसे पहले पुरुष संग्रहणीय महाकषाय का अर्थ समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह विशेष महाकषाय हमारे शरीर में मल को एकत्रित करने में और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में फैले हुए पंच महाभूत एवं सप्त धातुओं के मल को एकत्रित करना और इसे उचित रूप में बाहर निकालना होता है। इस प्रक्रिया में व्यान वायु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं इन महाकषाय की 10 जड़ी बूटियों के बारे में, जिनसे यह महाकषाय बनता है। इनमें पहला है प्रियंगु। प्रियंगु को गुजराती में गवला कहते हैं। प्रियंगु का स्वभाव ठंडा होता है और यह वात एवं पित्त को संतुलित करने में सहायक है। यह शरीर की गर्मी को कम कर ठंडक देने वाला माना गया है। यह जड़ी बूटी विशेष रूप से पाचन और शरीर में थकान को दूर करने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और भूख में सुधार होता है। इसके पुष्प, पत्ते और जड़ें एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होती, जो कि त्वचा की समस्याओं और सूजन को कम करने में सहायक होती है। दूसरी जड़ी बूटी सारीवा यानी अनंतमूल, उपलसरी भी कहते हैं इसे। यह मीठा और शीतल गुण वाला होता है। यह जड़ी बूटी खून में मौजूद अशुद्धियों को दूर करके और पेट को ठंडक प्रदान करने वाली होती है। यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है और आंतरिक अंगों की सफाई करती है। सारीवा विशेष रूप से त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक है, जैसे कि एक्जिमा, खुजली। इसे मूत्र विकार और उष्ण रक्तचाप और जोड़ों के दर्द में भी उपयोग किया जाता है। तीसरी श्योनाक। श्योनाक को सोनापठा, तलवार या टेटू के नाम से जानते हैं। श्योनाक का स्वभाव उष्ण यानी गर्म होता है और यह बलवर्धक होता है। यह पाचन को उत्तेजित करता है और मल को संग्रहित करने में सहायक है। श्योनाक शरीर के व्यान वायु को संतुलित करके ऊर्जा को बढ़ाता है और थकान को दूर करता है। यह जड़ी बूटी रक्त संचार को भी बेहतर बनाती है। इनसे हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण यह संक्रमण से भी बचाती है। चौथी औषधि लोद्र। लोद्र का स्वभाव कड़वा और ठंडक देने वाला होता है। यह पित्त शामक और कफ हर गुणों से भरपूर होती है। लोद्र विशेष रूप से रक्तस्राव को रोकने के लिए और आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए उपयोगी है। यह मल को संयमित करके गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करती है। लोद्र का उपयोग त्वचा रोगों और घावों के उपचार में किया जाता है। साथ साथ सूजन कम करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। यह शरीर की रोग प्रणाली को भी ठीक करती है। पांचवी जड़ी बूटी मोचरस। मोचरस सेमल का गोंद होता है। इसका स्वभाव ठंडक देने वाला और वात शामक होता है। मोचरस मुख्य रूप से आंतों में ठंडक प्रदान करता है और मल को संयमित करता है। यह वात विकार को दूर करता है और पाचन तंत्र को स्थिरता प्रदान करने में मदद करता है। मोचरस एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त होने के कारण शरीर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसे त्वचा के लिए भी लाभकारी माना गया है। छठी औषधि लज्जालु
इसका स्वभाव ठंडा और कड़वा होता है। ये वात पित्त को संतुलित करता है। लज्जालू का सेवन पाचन तंत्र में गैस, ऐंठन और जलन से राहत प्रदान करता है। यह जड़ी बूटी मल निर्माण को प्रोत्साहित करने में सहायक है। यह जड़ी बूटी मूत्राशय की समस्याओं, घावों के उपचार और संक्रमण रोगों में भी फायदेमंद है। यह तनाव को भी कम करती है और नींद बेहतर लाने में सहायक है। 7वीं औषधि धातकी पुष्प यानी धावड़ीना फूल। यह शीतल और रक्त शोधक है और इसका स्वाद कड़वा होता है। धातकी पुष्प खून को साफ करती है और पाचन तंत्र को ठंडक प्रदान करती है। यह मल निर्माण में सहायक है और शरीर को ऊर्जावान बनाती है। यह संक्रमण और घावों के उपचार में फायदेमंद है। साथ ही त्वचा के रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को स्वस्थ रखते हैं। 8वां पद्म, इसे भारंग मूल या भारंगी मूल भी कहते हैं। इसका स्वभाव भी ठंडा और वात शामक होता है। पद्म या कमल का सेवन शरीर को ठंडक प्रदान करता है और जल संतुलित को बनाए रखने में सहायक है। यह पाचन में सुधार लाता है और मल को संकुचित करता है। हृदय रोगों में भी इसका उपयोग लाभकारी होता है। यह रक्त को साफ करता है और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। 9वीं औषधि कमल केसर। कमल केसर ठंडा होता है और वात एवं पित्त को संतुलित करता है। कमल केसर शरीर को ठंडक देता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह मल को संचित करने में सहायक होता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। यह रक्त को शुद्ध करने में भी सहायक है और सूजन एवं जलन को भी कम करता है। इसे मूत्राशय संबंधी रोगों में भी उपयोग किया जाता है। और 10वीं जड़ी बूटी आम की गुठली यानी मैंगो सीड्स। इसका स्वभाव ठंडा होता है और यह वात एवं कफ को संतुलित करता है। आम की गुठली पाचन तंत्र को मजबूत करती है और मल संग्रहण में सहायक होती है। इसका सेवन दस्त और अपच में फायदेमंद होता है। इससे एसिडिटी, मोटापा और पेट की अन्य समस्याओं में भी उपयोग किया जाता है। इनसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पुरुष संग्रहणीय महाकसाई की ये जड़ी बूटियाँ शरीर के मल को संग्रहण करने में अत्यंत सहायक होती है। इनका संयोजन न केवल पाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है बल्कि व्यान वायु के संतुलन को भी बनाए रखता है, जिससे पूरे शरीर का स्वास्थ्य सुधरता है। इन जड़ी बूटियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? आमतौर पर इनका सेवन चूर्ण, काढ़ा या गोली के रूप में किया जाता है, लेकिन इन्हें लेने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, क्योंकि आपकी शरीर रचना और दोष के आधार पर खुराक देनी होती है। यदि आपको कोई गंभीर गैस्ट्रिक समस्या है या आपके पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी है तो इनका सेवन बिना विशेषज्ञ की सलाह के ना करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।